क्या सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का पता, अपनी हत्या किए जाने का पता पहले से ही था? ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। उनका पिछला गाना द लास्ट राइड इस बात की काफी हद तक तस्दीक करता है। आप भी समझने के लिए उसकी हिंदी लिरिक्स सुनिए जो हम आपको बता रहे हैं। गाना ये कहता है कि जवान लड़के की आंखें सब कुछ कह रही हैं कि जवानी में ही जनाजा उठ जाएगा। जमाने का तख्ता पलट हो चुका है, रस्म और रिवाज सब कुछ बदल गए हैं। मर्द अपनी प्रेमिका की तरफ मौत का इंतजार कर रहा है, मौत न जाने कब दस्तक दे दे। इसके आगे कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला जीते जी अमर हो जाए, पिछले जन्म में अच्छे कर्मों का फल है या फिर भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है। सिद्धू के चेहरे का नूर बता रहा है कि जवानी में ही इसका जनाजा उठेगा। लोगों के चलने से पैरों के निशान बनते हैं और जट की तरह चलने से रास्ते बनते हैं। अब इस गाने का वीडियो आप देखिएगा, लास्ट राइड नाम से है। उस वीडियो में आपको एक आदमी मुंह पर काला फुल मास्क लगाए हुए दिखेगा, जो पूरे रास्ते में एक लंबी सी गाड़ी चलाएगा, कहीं जाता हुआ दिखेगा। लेकिन वो कहां पहुंचता है इसको नहीं दिखाया गया है। कल भी यही हुआ। जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जिनकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन उसमें सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी होने का दावा किया जा रहा है और उसके आगे पीछे कुछ एसयूवीज के होने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हीं में से किसी एक गाड़ी में हत्यारे बैठ करके आए थे। कहा गया कि दो गाड़ियों से आए थे हत्यारे, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या जीप में बैठे हुए वक्त में कर दी, जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। इसके अलावा ये गाना और भी मायने समेटे हुए है। ये गाना अगर सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी का बयान करता है जैसा कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये गाना एक ट्रिब्यूट था सिद्धू मूसेवाला के आदर्श रैपर टुपाक शाकुर का, जो अमेरिका का रैपर था। और इसी तरह के शूटआउट में एक रात को 25 साल की उम्र में उसकी भी मौत हो गई थी। अब इस बात में कितना दम है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो पंजाब के मनसा जिले के एक गांव में सिद्धू मूसेवाला अपनी जीप से गए हुए थे। वहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 13 से 14 गोलियां मार करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। हमले में 2 और लोग घायल हुए हैं। इसके पहले ही शनिवार को ही पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई थी और बाकायदा इस बात का प्रचार प्रसार किया था कि अब तक कौन लोग सुरक्षा चक्र के घेरे में थे और अब किनके आगे पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, बता दिया गया ये पूरी जनता को। जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है कि किनकी सिक्योरिटीज कितनी है क्या नहीं है, इसके बारे में सरकार या लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। सुरक्षा हटाए जाने के तुरंत बाद ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इसके बाद सवाल पंजाब सरकार के ऊपर उठे। कहीं उसमें सवाल किया गया कि कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते, चूंकि सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी के नेता थे और एक तरीके से उभरते हुए नेता थे और गायक के तौर पर जो उनकी प्रसिद्धि थी, वो उनके भविष्य में नेता होने और युवाओं के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय होने की तस्दीक कर रही थी। क्या आम आदमी पार्टी उससे डरी हुई थी और उसके बाद किसी वजह से, किसी तरीके से समीकरण बना के उनकी हत्या करवा दी गई? सवाल ये भी उठे। इसके अलावा एक और नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी या लक्की बरार का, जो शूटर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस गैंग का अगर इतिहास देखेंगे और सबसे बड़ा नाम इसके टारगेट पर देखेंगे तो वो सलमान खान का था। एक वक्त पर सलमान खान की सुपारी लेने का दावा बिश्नोई गैंग ने किया था और इसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा 2020 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की फिरौती मांगने के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपना प्लान बताया था कि हम लोगों का प्लान था 50 लाख की फिरौती सिद्धू से मांगेंगे, अगर वो नहीं देगा तो उसकी हत्या कर देंगे। उनको भी गिरफ्तार किया गया था और अब पंजाब पुलिस कह रही है हम उसकी जांच करेंगे। और एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल है जो गोल्डी या लक्की बरार नाम के एक व्यक्ति की है, जिसमें सिद्धू के हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके सदस्यों के द्वारा लेने की जिम्मेदारी की बात भी की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों और खबरों के बीच में चर्चा यह भी काफी हो रही है कि क्या सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का पता था? अब यह बात पूरी तरह निराधार भी नहीं है, इसमें कुछ दम भी नजर आता है। कुछ पॉइंट्स के जरिए समझिए। सबसे पहला, लास्ट राइड गाना और उसके लिरिक्स और उसका वीडियो, जो काफी हद तक जो कुछ घटना हुई उसके फिल्मांकन जैसा नजर आता है। दूसरा कि वो गाना जिसके लिए था वो भी रैपर था। 25 साल की उम्र में गैंग वॉर के बीच में अमेरिका में उसकी हत्या हुई थी। तीसरा, जब उसकी हत्या हुई थी तब वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और सिद्धू का आइडियल भी था। और सिद्धू की भी जब हत्या हुई तब भी वो ड्राइविंग सीट पर सिद्धू मूसेवाला भी थे और साथ में 2 लोग इसके भी थे और 2 लोग सिद्धू मूसेवाला के भी थे।
चौथी बात, दोनों मामलों में अगर पुलिस का बयान देखें तो एक जैसा ही नजर आता है। इतने वर्ष हो गए टुपाक शाकुर की हत्या होने के, लेकिन अब तक मामला अनसुलझा है। उस वक्त पुलिस ने बस इतना कहा था कि यह गैंग वॉर थी। दूसरी तरफ सिद्धू के मामले में भी यही चीज थी, पुलिस द्वारा इसको गैंग वॉर कहा गया है। पांचवी बात, सिद्धू मूसेवाला का एक गाना था 295, मुझे भी बड़ा पसंद है। अब 295 को अगर देखें तो एक डेट बनती है 29 तारीख 5वां महीना, जो कल की डेट है जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। छठवां, सिद्धू मूसेवाला के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और वो बिना सिक्योरिटी के जा रहे थे, तो जाहिर तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गए। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिनके भी पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उनकी हत्या उसी रोज होती है जब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं होते हैं। आपको अगर उदाहरण के लिए समझना है तो उत्तर प्रदेश में कृष्णानंद राय की हत्या में भी ये बात सामने आई थी। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन अपने ही गांव में एक जा रहे थे कार्यक्रम में और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेकर के जाते हैं। अंधाधुंध फायरिंग होती है और ताबड़तोड़ गोलियां मारी जाती है AK-47 से, और तकरीबन 20 गोलियां उनके शरीर से निकलती हैं। सिद्धू मूसेवाला के साथ भी यही हुआ है, 15 से 20 गोलियां उनके शरीर से निकलने की बात की गई है और तुरंत उसकी मौत की बात की गई है। ये तमाम ऐसे शक है, ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि क्या सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत के बारे में अंदाजा था? जो गाना उन्होंने बनाया उसके आधार पर ये तमाम बातें की जा रही हैं। अब इसमें कितना दम है, कितना तथ्य है, इसके बारे में हमको कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन फिलहाल समीकरण यही चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें कयास भी लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जो सिद्धू मूसेवाला के गाने का सबसे मजबूत पक्ष हुआ करता था पंजाब का गन कल्चर, उसको लेकर के भगवंत मान का कुछ दिन पहले कमेंट आया था। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला को माना जाता है कि गानों के बीच में गन कल्चर को घुसाने का बहुत बड़ा योगदान सिद्धू मूसेवाला का है। सो हाई गाना जो उनका पॉपुलर हुआ था, जिसके जरिए 2018 में उनको लोकप्रियता मिली थी, उस गाने में भी ऐसी ही तमाम चीजें थी, जिसके बाद सवाल उठा कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री अचानक से गन कल्चर की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं भविष्य में खतरनाक हो सकता है। तो अब क्या ऐसा हो चुका है कि पंजाब में जो गन कल्चर है वो अमेरिका की तरह इस तरह से हो चुका है कि वहां पर गैंग वॉर होंगे लोगों के बीच में? अमेरिका में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और पंजाब में ऐसी घटना देखने को मिलना दिन दहाड़े AK-47 से किसी 28 साल के नवयुवक की हत्या हो जाना, जो गायक था, जो जिसकी खास किसी से दुश्मनी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इतनी तगड़ी दुश्मनी हुई कि 3 अलग अलग बंदूकों से उस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया और ऑन द स्पॉट उसको मार दिया गया। सवाल बहुत सारे हैं। पंजाब सरकार को जवाब देना होगा, पंजाब पुलिस को जवाब देना होगा, नई नई बनी भगवंत मान की सरकार को जवाब देना होगा। बीते जो सरकार का कार्यकाल रहा है इसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों के मरने और 21 से ज्यादा लोगों के शूट आउट की बातें सामने आई हैं। पंजाब पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ धरे बड़ी बैठी हुई है। तकरीबन 20 से 25 लोगों के ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मौत के मामले भगवंत मान की सरकार के इतने दिनों में सामने आए हैं। कहीं ना कहीं सवाल पंजाब पुलिस की प्रशासन व्यवस्था, वहां पर आतंकवादी हमला भी हुआ था, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जल्द से जल्द पंजाब सरकार को देने होंगे, पंजाब पुलिस और कानून व्यवस्था को देने होंगे, अन्यथा मामला गंभीर हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।